नामधराई होने के बाद भी, समाज में थप्पड़ खाने के बाद भी आपके जीवन में कोई चारा नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, छोड़ दो, छोड़ दो, अपना दिमाग चलाना बंद करो। आप आत्मिक खुराक ग्रहण करो, बाइबल उठाओ और बैठ जाओ प्रार्थना में। परमेश्वर आपके लिखा है, मैं जंगल में से मार्ग निकालूंगा। इजराइलियों के लिए मैंने समुद्र में से मार्ग निकाला, जंगल में मार्ग जैसे उनका निकाला, तेरे भी जीवन में जो जंगल, उसमें से मार्ग मैं ही निकालूंगा। आमीन। तेरी उलझनों से तुझे बाहर मैं ही निकालूंगा। अपने सोचने समझने को, अपना दिमाग चलाना बंद कर। 2025 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जितनी भी तेरी उम्र है, कितने सालों से अपना दिमाग चला चला कर देख लिया, कुछ मिला? रो रो कर प्रार्थनाएं करके देख लिया, कुछ मिला? टेंशन लेकर चिंताओं के साथ सिवाय दवाई और शुगर के कुछ मिला? मुझ पे भरोसा कर। श्रापित है वो मनुष्य जो किसी और पर भरोसा करता है, धन्य है वह मनुष्य जो केवल सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करता है। बोलो आमीन। आमीन। और जंगल में से मार्ग भी निकालूंगा और निर्जल देश में नदियां बहा दूंगा। कहां तो एक बूंद पानी नहीं है, कहां तेरे जीवन में तू तरस रहा और एक बूंद पानी नहीं है, और वहां पर परमेश्वर का वायदा है, जहां एक बूंद पानी नहीं है वहां पर नदियां बहा दूंगा। आमीन। ये बात परमेश्वर आपके साथ कर रहे हैं, ये वचन, ये परमेश्वर ने जो भेजा है, ये आपके लिए है। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि तेरे जीवन में जो जंगल समान उलझने हैं, उन उलझनों से मार्ग मैं ही निकालूंगा। और डॉक्टर ने जवाब दिया होगा, दुनिया ने जवाब दिया होगा, रिश्तेदारों ने जवाब दिया होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तेरे दिमाग ने जवाब दे दिया होगा कि मैं फेल हो चुका हूं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैं मार्ग निकालूंगा। और निर्जल देश में जहां पानी की एक बूंद ना हो, वहां पर नदियां बहाने वाला परमेश्वर मैं हूं। तेरे जीवन में भी खुशियों की धाराएं, नदियां बहाकर रहूंगा। मैं परमेश्वर हूं, मैं तेरे जीवन में खुशियों की नदियां बहा कर रहूंगा। आमीन। अभी तक तूने आंसुओं की नदियां बहाई हैं, अभी तक तूने चिंताओं की, विचारों की, आंसुओं की नदियां बहाई हैं, और उन आंसुओं से तूने आज तक एक बाल्टी नहीं भर के देखी होगी। देखिए, एक बाल्टी भर के आंसू बहाए होंगे नदी के समान, लेकिन एक डब्बे में भी इकट्ठा करके नहीं पाए होंगे। मेरे कहने का मतलब है, आंसू आपने बहुत बहाए होंगे, और बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई हैं जिनके आंसू बाहर गिरते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा बहनें यहां पर बैठी हैं जो अपने आंसू किसी को दिखाते अंदर ही अंदर टपकते रहते हैं, काम भी करती हैं और आंसू अंदर गिरते हैं, बाहर नहीं गिरते उनके आंसू। मैं फिर बोल रहा हूं, आप जितने भी आंसू आपने बहाए होंगे, मेरा खुदा बोलता है कि तूने आंसू की नदियां बहाई होंगी, मैं खुशियों की नदियां बहाऊंगा। आमीन। तेरे निर्जल देश में। अब अगर कोई बांझपन का श्राप किसी का पीछा कर रहा है, अगर कोई बांझपन का श्राप किसी का पीछा कर रहा है, और कोई बहन 15 साल से बच्चा नहीं है, 20 साल से बच्चा नहीं है, तो वो निर्जल देश के समान है। उसके जीवन में एक बूंद है कि नहीं निर्जल देश के समान? तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? कई लोग सोचेंगे ये तो निर्जल देश और कोई नदी की बात हो रही है, मेरी बात थोड़ा ना हो रही है, तेरी ही बात हो रही है। तेरा ही देश, तेरा ही शरीर, तेरा ही जीवन, मैं नदियां बहा दूंगा। तू एक बच्चा मांग रही है, मैं 2 दूंगा। तू एक बिजनेस मांग रहा है, मैं 2 दूंगा। तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा ना, मैं तेरे जीवन